एसएससी जीडी जीके को कैसे कंप्लीट करें। अगर आपके पास भी ये बुक है तो आपको इस बुक को कैसे पढ़ना है इस वीडियो में बात करेंगे। देखो एसएससी जीडी में जीके भाई अथाह पूछता है, कोई भी एग्जाम हो जीके तो कोई नहीं जानता कि कहाँ से भी कहीं से भी पूछ देता है, लेकिन इस बुक से पढ़ के आप 14-15 क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। देखो ये इसका मतलब ये नहीं है कि इस बुक के में से 14-15 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो मैटर करता है कि आपको पढ़ते कैसे हैं। देखिए मान लीजिए कोई टॉपिक है इसमें और टॉपिक जिसमें ये बुक है, इस बुक को पढ़ के छोड़ दिए और वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ और वो टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, तब तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जहां से भी आप पढ़ते हैं, जहां से भी नोट्स बनाते होंगे, यूट्यूब से पढ़ते होंगे या किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ते होंगे या रोजगार तंकित से, एग्जाम कोई भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं आप, तो आपके पास जो नोट्स बनाए होंगे उस नोट्स को बड़ी ही वैल्यू है जीके जीएस में। कैसे, जो सबसे पहले बात करेंगे कि जब भी आपके पास ये बुक होगा, देखिए बुक में क्या, इसमें बुक में क्या है कि बुक में आपको क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया है और उस क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से समझाया हुआ है, उसके बारे में कुछ और विशेषता इस बुक में की गई है। उसके बाद आपको सबसे पहले देखेंगे स्कैनर भी दिया है। अगर आपके क्वेश्चन भी कम रहेगा तो आपको स्कैन करके आप और क्वेश्चन ला सकते हैं। लेकिन इसके जो है ना भाई, जीके जीएस को दूर करना है तो भाई आपको करना क्या है। देखो जीके जीएस जैसे आपको बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन पढ़िए, उस क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी ये होगी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको पूरा थ्योरी वाइज में पढ़िए। जैसे आपके पास नोट्स होगा, जैसे कि हम इसमें अकबर, जैसे इस बुक में हम लोग अकबर के क्वेश्चन बनाए, तो भाई जब भी आप नोट्स बनाए होंगे तो जब भी अकबर निकालिए जो भी, और अकबर के बारे में पूरी जो कहानी है उस बुक जो नोट्स बनाए हैं उसमें से आपको रिवीजन करना है। जीके में एक अच्छा स्कोर करने के लिए एक और तरीका भी आपके पास है कि आज से ही आप जीके में मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। जब भी आप फुल टेस्ट देते हैं, जैसे 80 क्वेश्चन वाला टेस्ट देते हैं, तो उसमें तो ठीक है, लेकिन जब आप सोच रहे हैं कि भाई कम मेहनत में हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाए जीके में, तो भाई मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। और जो भी मॉक टेस्ट देना आसान नहीं है, मॉक टेस्ट का एनालाइज करना जीके जीएस में वो सबसे बड़ी काम है। देखो जब भी आप मॉक टेस्ट जीके में देंगे तो जो भी क्वेश्चन आपको बन रहा होगा वो तो ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है केवल उसको पढ़ना है। जो भी जब भी मॉक दो, मतलब जीके जीएस में आपको 2 दिन में एक मॉक दे दो, 20 क्वेश्चन का सेक्शन मॉक हो, कहीं से भी दे दो मॉक। और जो भी नहीं आ रहा है उस जीके में वो भाई वो प्रीवियस ईयर ऐड रहता है उसमें, तो उस प्रीवियस को देख के जो टॉपिक आपसे, जो क्वेश्चन का टॉपिक नहीं बना है उस टॉपिक को पढ़ो। बार बार यही करो, जीके में क्या करो, मॉक दो, जो नहीं बन रहा है क्वेश्चन उस टॉपिक को उठाओ, वो पढ़ो। देखो ऐसा करोगे ना 30-35 आपको अगर सेट कर लिए ना तो भाई आपका जीके जीएस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ये बात याद रखना हमेशा। मैंने अपना जीके कैसे कंप्लीट किया था, देखो मेरे पास ये पुराना बुक था और आपके पास ये न्यू बुक है, तो आपको कैसे करना है। और देखो जब भी आप नोट्स बनाते हैं, जब भी आप बैच से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी नोट्स को बनाएं तो नोट्स को बनाते समय ये देखिएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। अगर उस टॉपिक से अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो भाई वो टॉपिक आपको पढ़ के और रिवीजन करते रहना है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप बुक निकालेंगे, जैसे कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ें और इकोनॉमिक्स में जब भी आप इकोनॉमिक्स में देखिए तो जनसंख्या से क्वेश्चन ज्यादा आता है और एसजीडी में आता ही आता है, तो भाई क्यों ना हम जनसंख्या टॉपिक को आसानी से पढ़ रहे और बार बार रिवीजन कीजिए। ऐसे ही करना है सारे सब्जेक्ट में। जैसे जो भी आपको लगता है कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस टॉपिक को, थ्योरी को आपको कंप्लीट करना है भाई, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। आपको अगर थ्योरी कंप्लीट होगा ना तो कहीं से भी पूछिए आपका जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा काम करना है आपको थ्योरी पे।